बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादे ने अल्लाह की मोहब्बत को कैसे पाया, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ये आपका हमसे प्यार होता है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद किस तरीके से करता है। आज हम जानते हैं इस वीडियो में। तो चले आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। शहज़ादे ने अल्लाह की मदद को कैसे पाया, नसीहत आमूज़ वाक़या। एक बादशाह फौत हो गया। इसकी वफ़ात के बाद इसका बड़ा भाई फ़ौरन तख्त पर काबिज़ हो गया। बादशाह का दूसरा बेटा बड़ा भाई से खौफज़दा था, इसलिए मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। बादशाह का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ बैरूनी मुल्क रवाना हो गया। इन दोस्तों में से एक ताजिर का बेटा, दूसरा किसान का बेटा, तीसरा एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। रास्ते में बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सब दोस्त अपनी अपनी राय पेश करने लगे। सबसे पहले किसान का बेटा कहने लगा, मेहनत इंसान से सब कुछ बनता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। ताजिर के बेटे ने इन अल्फाज में अपनी राय का इजहार किया कि अकल और हुस्न तदबीर सबसे बड़ा हथियार है, ये ना हो तो इंसान नाकाम है। अब नौजवान की बारी थी। नौजवान गोया हुआ हुस्न व जमाल सबसे बड़ी नेमत है। बादशाह का बेटा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाला, नहायत तदबीर व तफक्कुर वाला इंसान था। सबकी बातें गौर से सुनने के बाद कहने लगा, सब अपनी जगह दुरुस्त है, मगर सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा और कदर है। इसकी ज़ात का फ़ैसला ही हर चीज़ पर गालिब है। जब तक हमारा अकीदा तकदीर पर मुकम्मल ना हो, इस वक्त तक राहत सुकून हासिल नहीं हो सकता। किसान का बेटा कहने लगा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, अब पता चलेगा किसकी बात ठीक है। सब अपनी राय आजमाते हैं। ये लोग चलते चलते दूसरे मुल्क में दाखिल हुए। ये लोग इसी तरह शहर में अजनबी थे। इन्होंने एक सहरा में पड़ाव डाला। पहले दिन इन्होंने किसान के बेटे को कहा, आज हम देखेंगे मेहनत के क्या फ़ायदे हैं, जानो अपनी मेहनत से आज के खाने का इंतज़ाम करो। किसान का बेटा उठा और जंगल का रुख किया, लकड़ियाँ तोड़ी और शहर में आकर 2 दरहम की बेच दी। 1 दरहम का खाना लिया और दूसरा दरहम अपने पास महफूज कर लिया। खाना साथियों के पास आकर इन्हें भी खिलाया और ख़ुद भी खाया। सब ने इनको शाबाशी दी। अगले दिन ताजिर का बेटे का नंबर था। वो अकल और हुस्न तदबीर का मुजाहरा करे। वो उठा और साहिल समंदर पर आया। समंदर में सामान से लदी कश्ती साहिल की तरफ आ रही थी। ताजिर का बेटा कश्ती में बैठ गया, दूसरे रास्ते से चुपके से लदी कश्ती के मालिक के पास पहुंचा। इससे सामान का भाव ताव किया। उधार पर सारा सामान 100 दरहम में खरीद लिया। जब कश्ती साहिल पर पहुंची तो मकामी ताजिर इंतजार में बैठे। ताजिर का बेटा इनके पास आया, अपना सारा सामान 1100 दरहम के ओस बेच दिया और 100 दरहम सामान के मालिक को दिए और बाकी जेब में डाले। दोस्तों के लिए बेहतरीन खाना लाया, इनको खूब सैर कराई। सब ने इसके हुस्न व जमाल की तारीफ की। अगले दिन खूबसूरत नौजवान का नंबर था, जिसका कहना था, इंसान खूबसूरती के बल इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। दोस्तों ने कहा, आज हम देखेंगे कि आपका हुस्न हमको कैसे खाना खिलाएगा। वो उठा, मेकअप किया और शहर की तरफ रवाना हुआ और एक घर के बाहर दरख्त के नीचे बैठ गया। ऊपर से एक खातून खड़ी खिड़की से झांक रही थी। एक खूबसूरत नौजवान परेशान बैठा है और सोच रहा है। इसने बुलाकर वजह पूछी, खाना खिलाया। मुसाफिर ने परेशानी की वजह पूछी तो इसने दोस्तों का किस्सा सुनाया। खातून ने नौजवान को कुछ रकम थमा दी। वो नौजवान सबके लिए खाना ले आया। सब ने इसको बहुत सराहा। अब बादशाह के बेटे की बारी थी। अब सब सोचने लगे कि किसान के बेटे ने भी मेहनत की और ताजिर के बेटे ने भी कुछ ना कुछ किया, नौजवान ने भी कुछ ना कुछ कर ही लिया। मगर अब बादशाह का बेटा जो कहता है अल्लाह का फैसला रज़ा और तकदीर हर चीज़ पर गालिब है, ये क्या करके दिखाएगा। अब शहजादे अल्लाह का नाम लेता हुआ शहर में दाखिल हुआ और रास्ते किनारे में जा बैठा। वहाँ से इसी मुल्क के बादशाह का जनाजा ले जाया जा रहा था। विजरा फौज की पुलिस जनाजे को कंधा दिए जा रही थी। शहजादे को रास्ते में बैठा देखकर पुलिस अफसर ने इसको डांटा, शर्म नहीं आती, बादशाह का जनाजा जा रहा है और तुम इस तरह बैठे हो। बादशाह को दफनाने के बाद जब वो पुलिस अफसर वापस आया तो देखा शहजादे का बेटा अब भी वहाँ बैठा है, तो फौरन इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब दोस्त इंतजार कर रहे थे। वापस न आने की वजह से कयास आरायां करने लगे। वो शहजादे को ढूंढने लगे, शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन शहजादे जेल में बंद था। वो तलाश न कर सके तो अगले दिन पर मौखर कर दिया। इधर काबीना का वज़रा मशीर जमा थे कि नए बादशाह का इंतखाब के लिए गौर वह फिक्र कर रहे थे। नया बादशाह बादशाहों के ख़ानदान से मुंतखब किया जाए, आम आदमी का इंतखाब ना किया जाए। मगर बादशाह का कोई वारिस ना था। सीनियर वजीर ने ऐलान करवाया कि तुम में से कोई है जो बादशाह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, वो हाथ खड़ा कर दे। मगर काबीना में कोई ऐसा बंदा ना था। मगर पुलिस अफसर कहने लगा, एक बंदा है जिसको मैंने कैद किया है, वो शहजादा मालूम होता है, इसको हाजिर करने का हुक्म हुआ। शहजादे काबीना के सामने लाए गए और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस गर्ज से आए हो। शहजादा बोला, मैं फला मुल्क के बादशाह का बेटा हूँ। बादशाह मर गया और बड़ा भाई बादशाह बन गया। मैं इससे खौफज़दा था, जान के खौफ से मुल्क छोड़ दिया। तमाम
کابینہ نے اس کی بات کو قبول کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء نے بادشاہ کو ملک کی سیر کروانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا کہ لوگ بادشاہ کے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے جا رہے تھے، بادشاہ کے پیچھے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کو دوست شہر میں جو اس کی تلاش میں نکلے تھے، جو انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے، بے ساختہ بول اٹھے، باقی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضا طاقت پر ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے، واللہ غالب اللہ امرو۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر وزارت کے عہدے پر مقرر کیا اور جو خوبصورت نوجوان تھا اسے کہا، یہ عارضی حسن خوبصورتی کا فائدہ نہیں ہے، اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کامیاب کیا۔ آپ نے بھی ہمیشہ بار بار تجربہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو مال عقل حسن کمال پر اعتماد ہے وہ اس کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں۔ عربی کا مقول ہے، تقدیر تدبیر پر ہستی ہے۔ اپنا کلام اخلاص اور نیک نیتی سے کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔